आज की यह कथा केवल कानों से नहीं सुनी जाती। ये कथा जीवन में उतारी जाती है। हर कदम के साथ, हर सांस के साथ, आंखें मूंद कर, अपने भीतर की गहराई में। ये रामायण इतिहास नहीं है, ये धर्म ग्रंथ भी नहीं है। ये मनुष्य के भीतर चलने वाली सबसे पुरानी यात्रा है। जहां वन बाहर नहीं होते, वन भीतर होते हैं। जहां युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़े जाते हैं। और जहां राम कोई व्यक्ति नहीं, आपके भीतर का विवेक है। अगर अभी आपका मन भटका हुआ है, तो यह कथा उसे थाम लेगी। अगर आप थके हुए हैं, तो यह कथा आपको विश्राम देगी। रामायण उस दिन शुरू नहीं होती जिस दिन राम जन्म लेते हैं। वह बहुत पहले शुरू हो जाती है, जब पृथ्वी थक जाती है। वाल्मीकि रामायण इसे एक वाक्य में कह देती है, भूमिर भारा वसन्ना। पृथ्वी बोझ से दब गई थी, लेकिन यह बोझ केवल राक्षसों का नहीं था। यह बोझ था असंतुलन का, अहंकार का, शक्ति का बिना विवेक के प्रयोग का। जब धर्म नारे बन जाए और करुणा कमजोरी समझी जाए, तब पृथ्वी भारी हो जाती है। आज भी देवता शक्तिशाली थे, लेकिन असहाय, क्योंकि समस्या शक्ति की नहीं थी, समस्या दिशा की थी। रावण कोई साधारण खलनायक नहीं था। वह वेदों को जानता था, शिव का भक्त था, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। लेकिन ज्ञान जब करुणा से अलग हो जाए, तो वह बोझ बन जाता है। यही कारण है कि शिव रावण को नहीं रोकते, क्योंकि अहंकार को कोई और नहीं, केवल धर्म ही रोक सकता है। और धर्म हथियार लेकर नहीं आता, वह मनुष्य बनकर आता है। जब देवता विष्णु के पास जाते हैं, तो विष्णु तुरंत नहीं उठते, वह सुनते हैं, मौन में। क्योंकि राम किसी युद्ध के लिए नहीं आ रहे, राम एक उदाहरण बनने आ रहे हैं। अगर विष्णु अपने पूर्ण वैकुंठ स्वरूप में आते, तो रावण मर जाता, लेकिन मनुष्य नहीं सीखता। इसलिए विष्णु कहते हैं, मैं जन्म लूंगा, मैं रोऊंगा, मैं डरूंगा, मैं वन जाऊंगा, और तब मैं धर्म बनूंगा। यह अवतार जीतने के लिए नहीं, जीना सिखाने के लिए है। रामायण का पहला दुख राम का नहीं है, वह दशरथ का है। एक राजा जिसके पास सब कुछ है सिवाय शांति के। उसका डर रावण से नहीं है, उसका डर खो देने से है। दशरथ सिखाते हैं कि अत्यधिक प्रेम भी बंधन बन सकता है, और यही बंधन राम को वन भेजेगा। राम जन्म से पहले ही एक व्रत लेते हैं कि मैं अपने जीवन से किसी को भी यह न कहने दूं कि धर्म असंभव है। मैं राजा बनूंगा और वनवासी भी, मैं पुत्र बनूंगा और त्याग भी, मैं जीतूंगा और रोऊंगा भी, ताकि मनुष्य खुद को अकेला ना समझे। अयोध्या सो रही थी, लेकिन दशरथ जाग रहे थे। राजा होने का अर्थ यह नहीं होता कि आप निश्चिंत हों। कभी कभी सिंहासन नींद छीन लेता है। दशरथ के पास सब कुछ था, सत्ता, सम्मान, वैभव, लेकिन उनके भीतर एक कंपन था, एक डर। यह डर राज्य खोने का नहीं था, यह डर था पुत्र खोने का, जिसे हम अक्सर प्रेम कहते हैं। वही जब डर बन जाए, तो वह बंधन बन जाता है। दशरथ राम को देखते थे और मन ही मन कांप जाते थे, यह बालक मुझसे बड़ा हो जाएगा। और यही हर पिता का सबसे बड़ा संघर्ष होता है। दशरथ राम को राजा नहीं बनाना चाहते थे, वे उन्हें अपना भविष्य बनाना चाहते थे। लेकिन जब हम किसी को अपना भविष्य बना लेते हैं, तो हम उस पर बोझ डाल देते हैं। राम ये बोझ महसूस करते थे, लेकिन कभी कहा नहीं, क्योंकि राम का धर्म शब्दों में नहीं था, वह आचरण में था। कैकेयी रामायण की सबसे अधिक गलत समझी गई स्त्री है। वह महत्वाकांक्षी नहीं थी, वह क्रूर नहीं थी, वह चुप थी, और चुप्पी अक्सर सबसे गहरी पीड़ा छुपाती है। कैकेयी ने युद्ध में दशरथ की प्राण रक्षा की थी। उन्हें 2 वरदान मिले, लेकिन उन्होंने कभी मांगा नहीं, क्योंकि वो जानती थी वरदान स्मृति की तरह होते हैं, एक दिन याद आते हैं और सब बदल देते हैं। मंथरा षड्यंत्रकारी नहीं थी, वह दर्पण थी। उन्होंने कैकेयी के मन में कुछ नहीं डाला, उन्होंने केवल वह दिखाया जो पहले से वहां था, डर। अगर राम राजा बने, तो भरत क्या होगा? यह प्रश्न राजनीतिक नहीं था, यह मातृत्व का था। जब कैकेयी वरदान मांगती है, तो वह क्रोध में नहीं होती, वह डरी हुई होती है। और डर जब निर्णय ले, तो वह धर्म नहीं देखता। दशरथ टूट जाते हैं, क्योंकि अब उनके सामने 2 धर्म खड़े हैं, राजा का धर्म और पिता का धर्म, और दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। राम सब सुनते हैं और मुस्कुराते हैं, न क्रोध न प्रश्न, क्योंकि राम जानते हैं
यह वनवास दंड नहीं है, यह यात्रा है। दशरथ रोते हैं, राम झुकते हैं। यही रामायण वास्तव में शुरू होती है। राम के लिए वनवास कभी अचानक नहीं आया। यह निर्णय पहले ही उनके भीतर उतर चुका था। जब दशरथ रोते हुए कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, राम कुछ नहीं कहते, क्योंकि जो हो चुका है उससे लड़ना धर्म नहीं होता। राम महल की दीवारों को देखते हैं। ये दीवारें सुरक्षा नहीं थीं, ये आदत थी, और आदत छोड़ना हमेशा कठिन होता है। वन राम के लिए कोई स्थान नहीं है, वन उनके भीतर का मौन है। सीता वन जाने का निर्णय तर्क से नहीं लेती, वह अपने अस्तित्व से लेती है। जहां आप हैं वही मेरा घर है। यह प्रेम नहीं है, यह पहचान है। सीता जानती है धर्म अकेले नहीं जिया जाता। जो स्त्री सुविधा में साथ हो वह पत्नी नहीं होती, लेकिन जो कठिनाई में भी साथ चले वही शक्ति होती है। सीता वन नहीं चुनती, वह राम को चुनती है। लक्ष्मण चुप नहीं है, उनका मौन दबा हुआ क्रोध है। वे पूछते हैं, यह अन्याय क्यों? और यही प्रश्न हर युग का प्रश्न है। लक्ष्मण सिखाते हैं कि धर्म का पहला चरण क्रोध होता है, लेकिन अंतिम चरण संयम होता है। राम लक्ष्मण से क्रोध नहीं छीनते, वे उसे दिशा देते हैं। क्रोध को हथियार मत बना, उसे रक्षा बना। जब रामनगर से निकलते हैं, अयोध्या रोती नहीं, वह मौन हो जाती है। कभी कभी सबसे गहरा दुख आंसुओं में नहीं होता, वह शब्दहीनता में होता है। यह मौन आज भी जीवित है। जब कोई अच्छा व्यक्ति अन्याय सहता है, वन कोई सजा नहीं, वन अंधकार नहीं है। वन धीरे बोलता है, वृक्ष उत्तर नहीं देते, वे प्रश्न छीन लेते हैं। राम वन में राजा नहीं रहते, वे श्रोता बनते हैं। यहाँ कुछ जीतना नहीं है, यहाँ केवल छोड़ना है। राम अपने भीतर एक व्रत लेते हैं, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, न कैकेयी को, न दशरथ को, न समय को, क्योंकि दोष मन को भारी करता है और भारी मन धर्म नहीं उठा सकता। यहीं रामायण गहराई लेती है। राम अयोध्या छोड़ चुके थे, सीता साथ थी, लक्ष्मण साथ थे, और राम ने एक व्रत लिया था, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। यहीं से रामायण गहराई लेती है। अब शुरू होती है वह यात्रा जहां राजकुमार मनुष्य बनते हैं, जहां महल भूलना पड़ता है और वन सीखना पड़ता है। सुमंत्र रथ चला रहे थे, मौन। वे राजा दशरथ के विश्वास पात्र सारथी थे। उन्होंने राम को बचपन से देखा था और आज वे उन्हीं राम को वन की ओर ले जा रहे थे। रथ के पहिए धूल उड़ा रहे थे, लेकिन सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। राम रथ में बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें पीछे थीं। वहां अयोध्या थी, छोटी होती जा रही थी, धुंधली होती जा रही थी, और फिर दिखाई नहीं दी। कभी कभी जो हम छोड़ते हैं वह पीछे मुड़कर देखने से नहीं जाता, वह हमारे भीतर बस जाता है। लेकिन रथ अकेला नहीं था, पीछे पीछे हजारों लोग चल रहे थे। अयोध्या के नागरिक, वे राम को नहीं जाने देना चाहते थे। राम, हमें छोड़कर मत जाओ, हम भी आपके साथ चलेंगे। राम ने रथ रुकवाया, मुड़े और हाथ जोड़े, मुझे अकेले जाने दीजिए। लेकिन लोग नहीं माने। वे रात भर राम के पास डेरा डाले रहे, और सुबह जब राम ने देखा तो वे सब सो रहे थे। राम ने चुपचाप रथ में बैठा और सुमंत्र को इशारा किया, चलो, इससे पहले कि वे जागें, और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ गया। जब लोग जागे तो राम जा चुके थे। यह पहला त्याग था, अपनों को छोड़ना। कभी कभी प्रेम को छोड़ना प्रेम दिखाने का तरीका होता है। गंगा के किनारे शाम होने लगी। आगे गंगा थी, विशाल, शांत, पवित्र। राम रथ से उतरे और गंगा को प्रणाम किया। मां गंगे, आज से मैं आपकी शरण में हूं। गंगा बहती रही, मौन, लेकिन राम को उत्तर मिल गया, क्योंकि कभी कभी मौन सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। नदियां सिखाती हैं कि बहना जरूरी है, रुकना नहीं। तभी झाड़ियों से आवाज आई, लक्ष्मण धनुष उठा लिया। सतर्क, लेकिन सामने से आया एक मनुष्य, काला, मजबूत, साधारण कपड़ों में। गुह, निषाद राज, यानी नाविकों का राजा। गुह ने राम को देखा और तुरंत जमीन पर गिर गए। राम, मैं आपको बचपन से जानता हूं। राम मुस्कुराए, गुह भाई उठो। गुह उठे, लेकिन आंखों में आंसू थे। मैंने सुना आपको वनवास मिला है, यह अन्याय है। राम ने गुह का कंधा पकड़ा। भाई, यह अन्याय नहीं, यह मेरी यात्रा है। गुह ने कहा, तो आज रात मेरे यहां रुकिए। मैं गरीब हूं, नीची जाति का हूं, लेकिन मेरा घर आपका है। यहां रामायण एक और सीख देती है। गुह नीची जाति के थे, समाज में उन्हें सम्मान नहीं मिलता था,
लेकिन राम के लिए जाति का कोई अर्थ नहीं था। राम ने गुह को गले लगाया। भाई, आज से तुम मेरे मित्र हो। यह शब्द मित्र गुह के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। एक राजकुमार ने एक नाविक को मित्र कहा। यह सिर्फ शब्द नहीं था, यह क्रांति थी। आज भी जब कोई जाति के भेद को तोड़ता है, वह राम को याद करता है। गुह ने अपने गांव में राम के लिए सब तैयार किया। नरम बिस्तर, स्वादिष्ट भोजन, फूलों की सजावट। वे चाहते थे राम को राजा जैसा सम्मान मिले। लेकिन जब राम आए तो उन्होंने सब देखा और मुस्कुराए। गुह भाई, ये सब किसके लिए है? गुह बोले, आपके लिए। राम ने सिर हिलाया। मैं अब राजकुमार नहीं हूं, मैं वनवासी हूं। और राम ने नरम बिस्तर पर नहीं सोए। वे जमीन पर कुशा बिछाकर लेट गए। यह पहली रात थी जब राम ने जमीन को अपना बिस्तर बनाया। कभी कभी नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से ज्यादा साहस मांगता है। सीता यह सब देख रही थी। वे महल में पली थी। रेशम के बिस्तर, कोमल गद्दे, सुगंधित तेल। लेकिन आज जमीन पर सोना था। सीता ने कुशा पर हाथ फेरा, खुरदरा, चुभने वाला। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सीता ने वन नहीं चुना था, उन्होंने राम को चुना था। और जिसे हम चुनते हैं, हम उसकी कठिनाइयां भी चुनते हैं। प्रेम वह नहीं जो सुविधा में साथ दे, प्रेम वह है जो कठिनाई में भी न छोड़े। लक्ष्मण सो नहीं सके। वे बाहर पेड़ के नीचे बैठ गए, धनुष गोद में, तीर तैयार। गुह उनके पास आए। लक्ष्मण, आप सो नहीं रहे? लक्ष्मण ने चारों ओर देखा। सोऊंगा कैसे? भाई और भाभी पहली बार जमीन पर सो रहे हैं, कोई खतरा ना आ जाए। गुह ने कहा, मैं हूं ना, मेरे लोग हैं, आप आराम कीजिए। लक्ष्मण मुस्कुराए। गुह भाई, आप नहीं समझे, रक्षा केवल शत्रुओं से नहीं होती, रक्षा अपने भीतर के डर से भी होती है। और आज मेरा डर यही है कि कहीं मैं सो गया तो। ये वह रात थी जब लक्ष्मण ने सोना छोड़ने का व्रत लिया। राम लेटे थे, लेकिन सो नहीं रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, आकाश देख रही थी, सितारे चमक रहे थे। अयोध्या में भी यही सितारे थे, लेकिन आज वे अलग दिख रहे थे, क्योंकि कभी कभी बदलता हमारा स्थान नहीं, बदलती हमारी दृष्टि है। राम ने सोचा, पिता कैसे होंगे? क्या वे सो पाए होंगे? क्या माताएं रो रही होंगी? क्या भरत समझ पाएंगे कि मैं क्यों गया? ये प्रश्न राम को परेशान नहीं कर रहे थे, बस उनके साथ थे, जैसे रात में छान साथ होता है। अब इस कथा को यहीं रोकते हैं। अगली कथा में फिर मिलेंगे, उसी वन में, उसी मौन में। तब तक राम को अपने भीतर चलने दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। धन्यवाद देखने के लिए। जय श्री राम।